हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह अपने वेब पेजेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, एक है इन पेज जावास्क्रिप्ट और एक है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इन पेज जावास्क्रिप्ट में आप अपने HTML कोड के अंदर अपने हेड टैग के बीच में स्क्रिप्ट का टैग के थ्रू आप अपनी जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप स्क्रिप्ट का टैग लगाकर उसके बीच में जो भी कोड करेंगे वो आप जावास्क्रिप्ट उसमें अपना कोड कर सकते हैं। और इन पेज में आप दूसरी जगह भी जावास्क्रिप्ट को कोड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये इसका जो बॉडी टैग होता है HTML का, जहां पे वो एंड हो रहा हो, आप वहां पर भी स्क्रिप्ट टैग लगाकर इसके बीच आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड यहां पर भी लिख सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट भी होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड रखा हुआ है, तो सबसे पहले जब भी वेब पेज लोड होगा तो वो सबसे पहले जो है हेड टैग को लोड करेगा, उसके बीच का जो कोड है उसको लोड करेगा। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हैवी है तो वो पहले उसको लोड करेगा, उसके बाद जाकर बॉडी का जो कोड है वो जाके एग्जीक्यूट होगा। इसलिए अगर आप इसको बॉडी टैग एंड होने से पहले लिखते हैं तो पहले जो आपका HTML का कोड है सारा वो लोड हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो जावास्क्रिप्ट है फिर वो लोड होगी। यानी कि उसमें जो है ज्यादा ब्राउजर में उसको लोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो डेवलपर्स है मोस्टली वो बॉडी टैग के एंड पार्ट पे ही इसको जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट script.js या myscript.js या कुछ भी आप उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन बस आपने आखिर में उसके .js जरूर लगाना होता है। यानी कि वो चीज इसको डिफाइन करती है ब्राउजर को कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और फिर अगर आपने कोई अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई हुई है और आप किसी और वेब पेज में उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको लिंक करने का तरीका ये है कि जिस पेज में भी आपने उसे एग्जीक्यूट करना है तो वहां पर जो है आपने हेड टैग के बीच में एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है और उस स्क्रिप्ट टैग में आपने SRC का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करना है, यानी कि सोर्स। और आपने उसमें पूरा जो पाथ है उस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का वो आपने यहाँ पर दे देना है। तो इस तरह से आपका जो वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है वो उस वेब पेज से कनेक्ट हो जाएगी और फिर वो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड वहां पर रन करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर एक फर्स्ट script.html के नाम से एक डॉक्यूमेंट बना रखा है। अब इसके अंदर हम जो है जावास्क्रिप्ट को अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम इन पेज जावास्क्रिप्ट किस तरह से कोड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा हेड टैग है, मैं इस टाइटल टैग के नीचे एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेता हूँ और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं अपना जावास्क्रिप्ट कोड करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक जो कोड है वो ये है कि अगर आपने कुछ भी यानी कि प्रिंट करवाना हो तो आपके पास एक कीवर्ड होता है document.write। ये document.write क्या होता है, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट। और इसमें आपने कहीं पर भी कुछ भी लिखवाना हो तो आप राइट की कमांड यूज करते हैं। तो document.write जो है वो हमें प्रिंट करके दे देता है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो document.write, और यहाँ पर जो है अगर आपने स्ट्रिंग या इंटीजर कुछ भी आपने प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी कि हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और लास्ट में जो है इसके सेमीकोलन लगाकर तो सेव करके यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा था अपने स्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। आप इस तरह अपनी जावास्क्रिप्ट को जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं किसी भी जगह। अगर मैं इसी को कॉपी करके और मजीद जो है इसमें प्रिंट करवाना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 2-3 दफा Ctrl+V कर देता हूँ। एक दफा मैंने इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड और दूसरी दफा मैं लिख देता हूँ जैसे कि मेरा नाम है आमिर, और तीसरी दफा मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ जैसे कि एडिफाई शेयर। आप यहाँ पर इसको कितनी भी दफा जो है आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन है ये आ रहा है एच टैग के थ्रू। मैं ये एच टैग यहाँ से हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, तो उसके बाद जो है ये नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये डॉक्यूमेंट इसने राइट करके दे दिया है। तो ये तीनों लाइन्स जो है हमारी हेलो वर्ल्ड, है आमिर, एडिफाई शेयर, ये इसी तरह से आ रही है कि सबसे पहले यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, उसके बाद है आमिर और उसके बाद एडिफाई शेयर, जैसा कि मैंने इस कोड में यहाँ पर करा है। इसी तरह जो है आप इसके जो बॉडी टैग है इसके अंदर भी स्क्रिप्ट का टैग लगा सकते हैं और इसके अंदर भी आप जो है document.write की कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि ये इस पे लिख देता हूँ बॉडी टैग और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं तो देखा आखिर में इसने वही प्रिंट करके दे दिया जो मैंने यहाँ पर लिखा था जैसे कि बॉडी टैग। तो इस तरह से जो है आप document.write के थ्रू कोई भी कमांड प्रिंट करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में सबसे बेसिक कोड जो है यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से जो है हर स्टूडेंट स्टार्ट करता है जावास्क्रिप्ट को पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज
करना चाहते हैं और हम इन पेज जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करना चाहते, तो उसका तरीका क्या है, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने अपना मेन फोल्डर बना रखा है इस कोर्स का, तो इसी के साथ मैं इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मैं JS। इसके अंदर हमारी सारी जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल्स आएंगी और इस JS के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ myscript.js और मैं इसके अंदर जो है एक जावास्क्रिप्ट की फाइल रख देता हूँ और मेरा जितना भी document.write का कोड है मैं यहाँ से उठाकर कॉपी करके मैं इस फाइल के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पर इस फाइल के अंदर आपको, क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइल है, इसके अंदर आपको जो है कोई भी स्क्रिप्ट का टैग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा सीधा अपना जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं, जो भी आप .js के नाम से फाइल सेव करते हैं। तो मैं ये सारा कोड जो है यहाँ से लाकर इस एक्सटर्नल फाइल के अंदर लगाने के बाद इसको सेव कर देता हूँ और जो हमारी फर्स्ट script.html है इसके अंदर से मैं स्क्रिप्ट टैग को हटा देता हूँ जो हमने बॉडी के एंड पे लगाया था। और इसी तरह जो है हमने जो यहाँ पर हेड टैग में जो स्क्रिप्ट का टैग लगाया था इसको हटाकर मैं यहाँ पर अगेन स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ और यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ src और इसके अंदर जो है मैं इसका पाथ देता हूँ, जैसे कि मेरी इस फाइल के बराबर में फोल्डर है JS के नाम से स्लैश और फिर मेरी उस फाइल का नाम है myscript.js और इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी भी वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल फाइल है वो अपना कोड इस लिंक के थ्रू इस डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एक्सटर्नल फाइल के अंदर जाके ये एक बॉडी टैग का जो हमारा document.write था इसको हमें हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये बॉडी टैग हटा देगा। यानी कि आप एक्सटर्नल फाइल के थ्रू भी आप जावास्क्रिप्ट को जो है अपने वेब पेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप इन पेज जावास्क्रिप्ट भी अपने वेब पेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों तरीके ही वर्क करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, इससे अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।